भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्शन दिखाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्शन दिखाने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरी, ये सुख करनी ये दुख हरी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद गोल सद्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगबंद गोल सद्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती गौ आरती गौ आरती गौ आरती गौ आरती करो आरती करो आरती करो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जुगनेन जगवयधर्मदेवासागिधर्मार प्रथमाध्यासन्नहन्ते हरागमहिमानः चन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम श्रीवन्दिकाकुलजं भगवाटलाब्धि पुन्नागजाभिधर्मीरजाय पुष्पे वेदान् प्रवाम तुलसी धर्मेन्द्रदेवी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा गालोद्भाविता
पुष्पाञ्जलिर्मयादत्ता परमेश्वरा बन्धपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री कृष्ण कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करू ज्ञान। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्र विगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्र विगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुल स्रष्ट स्रष्ट निबद्धनी विविलसद गोपी सहस्रावृता अष्टम तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकण सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंदन की नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण
जय जय धवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। तुलसील का प्रतापी बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। राधे राधे राधे
राधे राधे राधे सदा पर नजर रखना राधे सदा पर रहमत की नजर रखना हम दास तुम्हारे हैं हम दास तुम्हारे हैं जितने तो खबर रखना राधे सदा पर की नजर रखना राधे सदा पर रहमत की नजर रखना जब गिरते हुए राधे तेरा नाम लिया है जब गिरते हुए राधे तेरा नाम लिया है जब गिरते हुए राधे मैंने तेरा नाम लिया है जब गिरते हुए राधे मैंने तेरा नाम लिया है गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है राधे 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 जीवन की हंसने की तमन्ना है राधे इस जीवन की हंसने की तमन्ना है राधे इस जीवन की हंसने की तमन्ना है राधे इस जीवन की हंसने की तमन्ना है तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे मेरा दम ही निकल जाए राधे 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 सदा पर नजर राधे सदा पर रहमत की नजर रखना हम दास तुम्हारे हैं हम दास तुम्हारे हैं इतने तो खबर रखना राधे सदा पर राधे सदा पर रहमत की नजर रखना राधे सदा हम दास तुम्हारे हैं इतनी तो खबर रखना राधे सदा हम पर रहमत की नजर रखना राधे सदा हम पर रहमत की नजर रखना। बोले राधा रानी सरकार की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी जी वेद के सर्वोच्च ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण हरिद्वार धाम कहकर गंगा मैया के पावन तट पर श्री राधारास बिहारी मंदिर के प्रांगण में चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में उपस्थित श्रोत्र वृंद, भक्त वृंद, भक्तिमती माताएं बहनें एवं YouTube से कथा श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं, आप सभी को व्यास गद्दी से सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, सादर जय श्री राम। आज हम सब तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने परीक्षित और कलयुग का संवाद सुना कि कलयुग किन किन स्थानों पर रहता है। पहला स्थान बताया कलयुग का जुआ, जहां पर कलयुग रहता है, जहां पर भी जुआ खेला जाता है, जहां पर भी सट्टा लगाया जाता है, जहां पर भी दांव लगाया जाता है, आप देखोगे वहां पर अधर्म का बोलबाला रहता है। वहां धर्म नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति जुआ खेलता ही ऐसा है जिसके पास अधर्म का धन होता है, जिसने मेहनत से खून पसीने से पैसा कमाया है, वो कभी पैसे को व्यर्थ के जुए में नहीं लगाएगा। जो मेहनत करके पैसा कमा कर लाया है, उसका पैसा मेहनत के काम में जाएगा। मुझे एक छोटी सी कहानी यहाँ पर याद आ रही है। एक सेठ जी थे, उनका एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो गया था, बेटा बड़ा हो रहा था, लेकिन बेटा कुसंगत में पड़ गया और बेटे को हराम की खाने की आदत पड़ गई। वो मेहनत नहीं करता, कमाता धमाता नहीं, क्योंकि घर में पैसा बहुत था, संपन्नता बहुत थी, तो इसलिए कभी पैसे की कदर नहीं करी। अब सेठ जी बड़ा परेशान रहने लगे। सेठ जी ने सोचा, इसे मैं कैसे सही रास्ते पर लाऊं। जब बेटा पढ़ लिख कर रोजगार करने लायक हुआ, लेकिन रोजगार कोई नहीं कर रहा था, तो पिताजी ने सोचा कि चलो इसे कुछ सिखाया जाए। तो उसे एक 500 रुपए का नोट दिया और कहा, जाओ इसको कुएं में फेंक कर आओ। वो गया, कुएं में फेंक कर आ गया। पिताजी मैंने फेंक दिया। बोले कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बोले कुछ नहीं, आपने दिया, मैंने फेंक दिया। ठीक बेटा, अब तुम जाओ कमा कर 500 लाओ, तुम उस 500 रुपए को मुझे ला कर देना। अब बेटे ने कभी काम धंधा तो किया नहीं था, कमा कर क्या लाएगा। वो गया बहन के पास, बहन से मांग लिया, बहन ने दे दिया, लाकर पिताजी को दिया। पिताजी ये मैं 500 कमा कर लाया। ठीक है बेटा, इसे भी कुएं में फेंका। गया, जाकर फेंक के आ गया। अब पिताजी रोज भेजते, वो रोज कहीं ना कहीं से मांग कर लाता, लेकिन कितने दिन तक कोई देगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन।
एक दिन उसे कहीं से पैसा नहीं मिला, भटका भूखा प्यासा, तो उसे एक बोरा ढोने का काम मिला और बोरा ढोने के काम के बदले उसको मात्र 100 रुपए मिले। उसने दिन भर बोरा ढोया और 100 रुपए लेकर आया पिताजी के पास। पिताजी आज 100 रुपए ही मिले। बोले ठीक है, जाए इसको कुएं में फेंक किया। अब जैसे ही कहा उसने कहा कुएं में फेंक किया हूं 100 रुपए को, क्यों? इससे पहले तो रोज फेंक कर आ रहा था, जा कुएं में फेंक कर आ। अब वो 100 रुपए गया कुएं में फेंकने के लिए, 10 बार सोचा उसने, उसकी हिम्मत नहीं हुई, वापस आ गया 100 रुपए लेकर। पिताजी नहीं फेंक सकता, क्यों? क्योंकि मैंने ये 100 रुपए आज खून पसीने की मेहनत से कमाया है। पिताजी ने कहा बेटा यही मैं तुझे सिखाना चाहता था कि खून पसीने से कमाई हुई दौलत ऐसे गड्ढे में कुएं में नहीं फेंकी जाती। अब तक तूने जो फेंका उसमें तुझी मेहनत नहीं थी, तो इसलिए कभी भी ऐसे कामों में वही पैसा लगाएगा जिसका पैसा गलत रास्तों से आता है। मेहनत करने वाला पैसा जुए में नहीं लगाएगा। शराब भी वही पिएगा जिसकी बुद्धि खराब हो गई हो। आज आप देखोगे घर घर में इस शराब के कारण कलेश रहता है। कई बार कहते कि मैं पीता तो नहीं, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठ गया और उसने मुझे कहा तो मुझे पीनी पड़ गई। अरे दोस्त कहेगा कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे, दोस्त कहेगा आग लगा लो तो आग लगा लोगे। अरे खाने की पीने की बहुत सी अच्छी वस्तुएं हैं, आप शराब के लत में ना पड़ो। शराब ने अच्छे अच्छे घरों को उजाड़ दिया। शराब ने शराब की एक बोतल ने कई कई बीघे जमीन बिकवा दी है। हम तो कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो शराब में पड़कर अपने बीघों बीघों जमीन को बेचकर पी के बैठ गए। कहते हैं सुरा और सुंदरी। कलयुग का तीसरा स्थान है स्त्री। स्त्री कौन सी? जो व्यभिचारिणी है। ऐसी स्त्री से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जो सुरा और सुंदरी के चक्कर में पड़ता है वो कभी आगे बढ़ नहीं पाता। आपने सुना था हनुमान जी महाराज जब जा रहे थे लंका, तो सबसे पहले कंचन और फिर कामनी स्त्रियां ही आई थी। चाहे वो सुरसा हो, चाहे वो सिंगिनी हो और चाहे वो लंकिनी हो। स्त्रियों के रूप में बाधा बहुत आती है। यदि आपको बाधा से बचना है तो सावधान रहना पड़ेगा। स्त्री केवल लक्ष्मी, चंडी, काली, सरस्वती, दुर्गा ही नहीं है, कहीं कहीं रति के रूप में भी आ जाती है, तो संभलना चाहिए। और चौथा स्थान है कलयुग का जो मांस भक्षण करते हैं। एक बात बताओ, जो मछली खाते हैं, जो मीट खाते हैं, क्या मछली को जीवित कर सकते हैं? क्या किसी मुर्गे को जीवित कर सकते हैं? या किसी बकरे को जीवित कर सकते हैं? अरे जब मछली को, मुर्गे को, बकरे को आप जीवित नहीं कर सकते हो तो आपको मारने का अधिकार किसने दिया? वो तो महाराज कसाई मारता है, हम तो दुकान पर लेने के लिए जाते हैं। अरे लेने जाते हो तभी तो वो मारता है। अगर हम ना ले, हम ना खाएं तो क्यों मारे वो? अरे खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप हरी सब्जियां खाओ, काजू बादाम खाओ, दालें खाओ, सोयाबीन खाओ। महाराज हम प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए खाते हैं। अरे तो हमारे यहाँ प्रोटीन विटामिन के इतने स्रोत हैं, 56 भोग की व्यवस्था है हमारे यहाँ। 56 भोग खाओ। अरे नहीं तो दाल चावल रोटी। हम लोग बहुत पहले सुना करते थे
कि दाल रोटी खाइए और हरि के गुण गाइए। तो दाल रोटी सबसे अच्छा भोजन है। अच्छा, आप नॉन वेज कितने दिन खाओगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मन भर जाएगा। आप दाल रोटी जीवन भर खा सकते हो, कभी मन नहीं भरता। दांत नहीं होता तो भी दाल में रोटी भिगो के खा लो उसको। तो इतना बढ़िया भोजन हमें उपलब्ध है, उसके बावजूद हम ये मांस भक्षण, ये मछली भक्षण, ये मीट क्यों खाते हैं? और देखो, अब हम जानबूझकर ही अपने पेट को शमशान बनाते हैं। शमशान में जो अग्नि होती है उसमें क्या जलाई जाती है? लाश जलाई जाती है। और ये मुर्गा बकरा मरने के बाद क्या हो जाता है? लाश ही बन जाती है। इसको हम लोग अपने पेट में डालते हैं, तो हमने पेट को क्या बना दिया? शमशान बना दिया। हर व्यक्ति जब शमशान जाता है तो आकर गंगा जी में स्नान करता है, क्योंकि अपवित्रता होती है। तो जब हमने अपने पेट को अपवित्र कर लिया तो भगवान मिलेंगे कहां से? या जीवन में शांति कहां से आएगी? धर्म का एक पैर है पवित्रता। हम जब लघु शंका जाते हैं तो कई लोग तो ठंड में हाथ पैर भी नहीं धोते। लघु शंका जाओ तो कम से कम हाथ धो, मुंह धो, 4 बार कुल्ला करो। और दीर्घ शंका जाओ तो विधान है कि स्नान करना चाहिए। ठंड बहुत ज्यादा है तो कम से कम अर्ध स्नान कर लो। लेकिन हमने पवित्रता रखी ही नहीं। आज घरों में लोग जूते चप्पल पहनकर घूमते हैं। अरे जूते चप्पल बाहर के लिए, घर के लिए नहीं है। हम लोग वस्त्र पहनते हैं, उसी वस्त्र में न जाने कहां कहां जाते हैं, कभी वस्त्रों का हम ध्यान नहीं रखते। और पहले तो व्यवस्था थी कि लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, तो लघु शंका बैठकर किया करते थे। अब आजकल तो जींस पैंट पहनने लगे हैं तो बैठने की तो बात ही खत्म हो गई। और जब लघु शंका करते हैं तो कई बार लघु शंका के छींटे कपड़ों पे भी पड़ जाते हैं और वो कपड़े अपवित्र रहते हैं। पता तो है ही नहीं, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम अपवित्र कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सबको धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए, लेकिन एक नियम बनाया जाए। 6 दिन में, सप्ताह में 1 दिन सनातन जो वस्त्र है उन वस्त्रों को धारण किया जाए। धोती कुर्ता, महिलाएं साड़ी पहने, कम से कम सप्ताह में 1 दिन। अब लोग जींस पहनने लगे हैं और जींस पहनकर जब झुककर प्रणाम करते हैं तो पता ही नहीं चलता, कई बार पीछे से सब कुछ दिख रहा होता है। क्योंकि जींस छोटी होती है, टी शर्ट छोटी होती है, जींस नीचे खिसक गई, टी शर्ट ऊपर चला गया, और वो तो मान लो झुककर प्रणाम कर रहे हैं और पीछे वाले हंस रहे हैं। और ये तो पुरुष का हाल है। आजकल तो लड़कियां जींस पहनने लगी। कई बार ऐसी असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्या करें। और तो और फटा कपड़ा पहनना दरिद्रता का सूचक था, और आजकल तो लोग फैशन में फटी जींस पहनते हैं। उनको जाकर सुई धागा गिफ्ट में दो, भैया तुम बहुत गरीब हो, लो ये सिल लो। सबसे महंगी होती है पंडित जी। और वो फटी जींस सबसे महंगी होती है। फैशन के नाम पर आज कुछ भी बेच दो। हमारे यहाँ ये सभ्यता नहीं थी फटे हुए कपड़े पहनने की। कपड़ा पुराना होगा लेकिन धुला हुआ होगा, सिला हुआ होगा। हमारे माता पिता, हम लोग अब भी सुई धागे से कपड़े सी लेते, बटन टाक लेते, कई सारे काम कर लेते। कली सिला, जेब फट गया, कपड़ा उधर गया, सी लो। क्योंकि फटे हुए कपड़े पहनने से अपवित्रता आती है, दरिद्रता आती है। लेकिन फैशन के नाम पर आज जिसे देखो वही फटी जींस पहनकर घूम रहा है। अंग्रेजों ने अच्छे पहनने कपड़े। और आप देखोगे पश्चिमी सभ्यता लोग यहाँ भारत में अपना रहे हैं, और अंग्रेज पश्चिमी लोग अब भारतीयता अपना रहे हैं। वो धोती कुर्ता पहनने लगे, कुर्ता पैजामा पहनने लगे, साड़ियाँ पहनने लगे, माला करने लगे। स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती हैं और इतना प्रेम से कीर्तन करती है कि आपको देखकर उनको शर्म आएगी कि देखो
हमारी चीज, हमारी संस्कृति हम तो भूले बैठे हैं और इन्होंने अपनाकर क्या आनंद ले रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मैं तो 2 बार विदेश यात्रा भी कर चुका हूं और जो अंग्रेज हैं उनके साथ भी मैं रह चुका हूं, उनको देखा है मैंने, इतने धर्म कर्म से रहते हैं। एक बार मेरा अनुभव कि पनीर लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि गौ के दूध का पनीर है तभी देना, वो भैंस के दूध का पनीर भी नहीं खाते। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतनी पवित्रता, क्योंकि भोजन पवित्र होना चाहिए। आज हमने अपने पेट को शमशान बना लिया। भगवान कैसे मिलेंगे? मनु महाराज जब तप करने के लिए गए थे तो क्या भोजन करते थे? वो कोई इस तरह का भोजन नहीं करते थे। करहि आहार शाक फल कंदा, करहि आहार शाक फल कंदा, करहि आहार शाक फल कंदा, करहि आहार शाक फल कंदा। सुमरहि राम सच्चिदानंदा, सुमरहि राम सच्चिदानंदा, करहि आहार शाक फल कंदा, करहि आहार शाक फल कंदा। आप देखो भोजन में क्या होना चाहिए? साग। साग माने जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो भोजन में होना चाहिए। फल, जितने भी फल हैं, चाहे वो सोयाबीन का फल हो, मूंगफली का फल हो या अरहर का फल हो, दालें हो, और कंदा। कंदा किसे कहते हैं? जो भूमि के नीचे उपजते हैं, जैसे शकरकंद, जीविकंद, कंदा, कंद कहते हैं उसको। एक फल आप देखोगे भी मिलता है जो राम जी वनवास के समय खाया करते थे, उसको राम फल कहते हैं। वो भूमि के नीचे होती है, बड़ा स्वाद मीठा होता है। हम लोग अभी चित्रकूट गए थे तो वहाँ वो फल हमें खाने को मिला, बड़ा सुंदर, पतली पतली से उसकी लेयर काट के वो देते हैं खाने के लिए। तो कंद खाना चाहिए, लेकिन हमने खाने योग्य वस्तु को छोड़कर ऐसी चीजों को खाना शुरू कर दिया। और जब हमारा आहार खराब हुआ, व्यवहार खराब हो गया, आज मनुष्य का नैतिक पतन हो चुका है, चारित्रिक पतन हो चुका है। आप देखोगे मनुष्य चरित्र से हीन होता जा रहा है। आज चरित्र को संभालने का समय है। यदि चरित्र संभल गया तो जीवन भर लोग याद रखेंगे। व्यक्ति चला जाता है लेकिन व्यक्ति का नाम हमेशा रह जाता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हम आज भी उनकी कथा क्यों गाते हैं? क्योंकि भगवान श्री राम ने दिखाया कि चरित्र कैसा होना चाहिए। हम केवल जय श्री राम ना करें, जय श्री कृष्ण ना करें, केवल कथा ना सुने। हम कथा सुनकर कथा को जीवन में उतारेंगे। हम भगवान श्री राम की कथा सुनते हैं क्योंकि भगवान श्री राम चरित्रवान थे, शीलवान थे। आप देखोगे भगवान श्री राम अपनी पत्नी के अलावा पराई स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। पंडित किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यस्य पश्यन्ति स पंडिताः। जो सभी स्त्रियों को माता, बहन, बेटी के समान समझे, भगवान श्री राम सिखाते हैं। भगवान श्री राम सिखाते हैं कि
पराई स्त्री को